बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि सर्दियों में सब्जियों की पैदावार ज़्यादा होती है, इसीलिए बाज़ार में आपको हरी भरी ताज़ा सब्जियाँ नज़र आ रही होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इन्हीं की कोई रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें एक नज़र सब्जियों की तरफ देखते हैं। मैंने सब्जियां काट कर धोकर रख ली हैं। 2 अदद गाजरें, थोड़ी सी फलियां, 1 पाव मटर, फूल गोभी का छोटा फूल, 3 से 4 आलू, 2 से 3 शलजम, 1 छोटी लौकी, बंद गोभी का छोटा फूल, छोटी मोटी हरी मिर्चें और 1 अदद शिमला मिर्च। एक पॉट ले लेंगे, उसको प्री हीट कर लेंगे। 4 टेबलस्पून उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज उसमें काट कर डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन जैसे ही हमारा प्याज हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 30 सेकेंड तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम डाल देंगे 3 से 4 जो हमारी छोटी हरी मिर्चें थी वो, और फिर हम इसे मज़ीद भूनेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा तो 20 से 30 सेकंड के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर डाल देंगे और फिर हम उसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले जो हैं वो हमारे कुछ यूँ हैं: हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी अजवाइन, और हम इसमें और मज़ीद शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कढ़ाई मसाला। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल लें, मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए इसे डाला है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। नमक हम इसमें जैसे जब हम इसे कवर करके पकाएंगे तो उससे पहले डालेंगे, वरना हमारी जो सब्ज़ी है वो पानी छोड़ देगी। हमने मसाला भून लिया है, ये नीचे से लग रहा था तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट कवर करके अपने जो टमाटर है उन्हें गलाएंगे। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला हमारा भुन चुका है और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। ये ऐसे ही रहें थोड़े मोटे मोटे से तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसका भी एक अलग ही फ्लेवर आएगा टमाटरों का। तो अब हम इसमें अपनी गाजरें, फलियां और मटर इसमें शामिल करके मिक्स करेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि फिर इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है व्यूवर्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है आप उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। जैसे कि आप जानते हैं, एक वीडियो बनाना बहुत ही हेक्टिक काम है और इसमें मोटिवेशन की बेहद ज़रूरत होती है। आपका मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मेरी मोटिवेशन में इजाफ़ा करता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब इसमें मज़ीद सब्ज़ियां ऐड करते हैं। हमने गोभी, शलजम, आलू और लौकी इसमें डाली है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देख लें आप, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। 6 से 7 मिनट तक हमने इन सब्जियों को तेज़ आंच पर भूनना है। सो व्यूवर्स, लाइट जा चुकी है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो अब हम फर्दर आगे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम वो मोबाइल की टॉर्च में प्रोसीड करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी कंटिन्यू रखते हैं। अब हम बाकी बची हुई सब्जियां इसमें डाल देंगे, जैसे कि बंद गोभी है हमारे पास। बंद गोभी डालने के बाद उसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे। 2 मोटी मिर्चें काट के डाल देंगे और 1 अदद शिमला मिर्च भी इसमें काट के डाल देंगे। इस पॉइंट पे हमने 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल किया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई, तो आपको मैं बता रही हूँ, आपने इस पॉइंट पे ही इसमें नमक शामिल करना है। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल देंगे, और क्योंकि हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसे एक दफ़ा ज़रा चम्मच चला लेंगे और फिर हम इससे 2 मिनट का प्रेशर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी विसल हटा दी ताकि इसका प्रेशर रिलीज़ हो। अब हम ये आपको इसका ढक्कन हटा के दिखाएंगे कि हमारी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी इतनी ही लजीज होगी जितनी ये अच्छी और मज़ेदार दिख रही है।
मिक्स वेजिटेबल रेसिपी की फ़ाइनल लुक तैयार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।